आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस पेंट की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे फोटो को रिसाइज करना, रोटेट करना और उसको ट्रिपल सी के फॉर्म भरते समय उसको अपलोड करना। ये सारे के सारे हम ट्रिपल सी के फॉर्म में, जैसे कि फोटो सिग्नेचर थंब हम अपलोड कैसे करते हैं, वही आज की क्लास में हम जानने वाले हैं एमएस पेंट के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले क्या करिएगा, आप यहाँ पे गूगल क्रोम पे आइएगा और यहाँ पे आपको सर्च करना है ट्रिपल सी ऑनलाइन, और एंटर करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसमें पहले वाले वेबसाइट पे आपको जाना है और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पेज मिलेगा आप यहाँ से इसको क्लोज करिएगा और पेज को हल्का सा ऊपर आप लेके जाइएगा। यहीं पे अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसी ऑप्शन पे जस्ट आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से पेज को ऊपर करिएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ट्रिपल सी के नाम से। इसी पे जस्ट आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पेज को आप ऊपर करिएगा और डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करिएगा। ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। क्योंकि देखिए, ये फॉर्म सब कोई भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बस दिक्कत आती है तो फोटो सिग्नेचर और थंब अपलोड करने में दिक्कत आती है। उसको रिसाइज करना हुआ, उसको रोटेट करना हुआ, उसको पिक्सल में सही करना हुआ, ये सारी प्रोसेस हो नहीं पाते। तो यहाँ पे फोटो सिग्नेचर और थंब क्या करना है, अपलोड करना है। तो इसके लिए क्या प्रोसेस आपका दिया है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि फोटो अपलोड करें और इसमें ये बताया जा रहा है कि 5 KB से लेकर के और 50 KB के बीच में फोटो की साइज होनी चाहिए। मिनिमम 5 KB और मैक्सिमम 50 KB के बीच में होना चाहिए। यानी कि 5 KB से छोटा ना हो और 50 KB से बड़ा ना हो। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि 132 और 170 हाइट और विथ होना चाहिए। फोटो की जो हाइट और विथ है वो 132 और 170 होना चाहिए। तो 132 है क्या, विथ आपका दिखा रहा है ना, और 170 आपका हाइट दिखा रहा है। और इसके बाद से कह रहा है कि 96 से लेकर के 300 DPI के बीच में ये फोटो आपका होना चाहिए। 96 से कम ना हो और 300 से ज्यादा ना हो। तो चलिए यहाँ पे क्या करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है पासपोर्ट साइज फोटो। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना। कोई सा भी एक फोटो आप ले लीजिए, जैसे कि मैंने यही वाला ले लिया। यहाँ से राइट क्लिक करके सेव इमेजेस पे आकर के और इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने पे ये ध्यान दीजिएगा कि एक फोल्डर आप बना लीजिए, ताकि फोल्डर में रहेगा तो ये आपको खोजने में आसानी रहेगा। न्यू पे आकर के एक फोल्डर पे क्लिक करके और यहाँ एक फोल्डर आप बना लीजिएगा। मैंने ऐसे एक फोल्डर बना लिया। अब इसी फोल्डर में इस फोटो को मैंने सेव कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद से आपको यहाँ पे क्या लेना है, सिग्नेचर लेना है। क्या लेना है, सिग्नेचर। अब यहाँ पे आप सिग्नेचर ले लीजिए, बहुत सारा सिग्नेचर का इमेज आ जाएगा। यहाँ से कोई सा भी एक सिग्नेचर आप ले लीजिए, जैसे कि ये वाला सिग्नेचर मैंने ले लिया। इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। इसके बाद से आपको यहाँ पे लेना है थंब। थंब इम्प्रेशन पूरा लिखिएगा ऐसे। ये ध्यान रहे कि जेपीजी में होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अभी मैंने केवल क्या डाउनलोड किया, फोटो सिग्नेचर और थंब। अब देखिए, नॉर्मल तरीके से अगर आप आते हैं यहाँ पे वेबसाइट पे और यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये अपलोड नहीं हो पाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये रहा, देखिए। अगर आप नॉर्मल तरीके से, अगर आप यहाँ पे फोटो को सिलेक्शन करेंगे, ओपन करेंगे तो अपलोड नहीं। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। फोटो को रिसाइज करना पड़ेगा, उसको पिक्सल में चेंज करना पड़ेगा और उसकी हाइट और विड्थ को सही करने के साथ ही साथ उसको डीपीआई को भी सही करना पड़ेगा। तो ये सारे प्रोसेस हम कहाँ से करेंगे, एमएस पेंट से करेंगे। तो यहाँ तक पहले किसी को दिक्कत है, पहले ये बताइए। फोटो सिग्नेचर पहले तो डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद तब जाकर के ट्रिपल सी का फॉर्म ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे विंडो प्लस आर दबा करके एमएस पेंट यहाँ से आप ओपन कर लीजिए। अब यहीं पे कंट्रोल के साथ ओ बटन दबाइए और यहाँ पे आ जाइएगा डेस्कटॉप वाले ऑप्शन पे। और जहां पर भी आपने फोटो सिग्नेचर थंब आपने सेव करके रखा है, आप इसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले फोटो ओपन करना है।
अब बताइए फोटो की साइज अगर इतनी बड़ी होगी तो अपलोड हो पाएगा? तो इसको रिसाइज करना है। रिसाइज की शॉर्टकट की भी मैंने लिखवाया था, कंट्रोल के साथ W होता है। यहाँ पे जैसे ही रिसाइज पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। और यहाँ पे आपको लेना है पिक्सल। क्या लेना है? पिक्सल लेना है। और यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो आपको हटा देना है। और इसके बाद से यहाँ पे मैंने बताया था कितना लेना है, 132। और नीचे वाले में 170, 170। अब यहाँ से आप ओके करिए, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे फाइल पे जाइएगा और यहाँ पे सेव कर दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बोलिए, कोई दिक्कत है? अब चलिए पुनः यहाँ से हम बैक आते हैं और कंट्रोल O दबाते हैं। और यहाँ मैंने ले लिया क्या, सिग्नेचर, मैंने ओपन कर लिया। अब बताइए सिग्नेचर भी तो अलग होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आप आ जाइएगा रिसाइज वाले ऑप्शन पे, और सिग्नेचर के लिए यहाँ पे आपको पिक्सल लेना है और मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो आपको हटा देना है। अब इसमें क्या वैल्यू आपको देना था? इसमें आपको 170 देना था, नीचे वाले में 132 आपको देना था। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? बस आप ये समझिए कि केवल फोटो के लिए 132 और 170 होना चाहिए, जबकि सिग्नेचर के लिए 170 और 132 होना चाहिए, और वो भी पिक्सल में होना चाहिए। अब यहाँ से आप ओके करेंगे तो आपका ये डेटा छोटा हो जाएगा। फिर आप फाइल पे जाइए और यहाँ से सेव कर दीजिए। अभी रीसाइज किया तो मैंने फोटो और सिग्नेचर को, अब क्या बाकी रह गया, थंब। फिर से कंट्रोल के साथ O बटन दबाइए और यहाँ पे थंब ले लीजिएगा। अब देखिए चूंकि थंब को रोटेट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ से आप रोटेट कर लीजिएगा, चूंकि लैंडस्केप में नहीं है, पोर्ट्रेट में दिख रहा था। अब यहीं पे कंट्रोल के साथ W दबाइए, रिसाइज वाले ऑप्शन पे चले जाइए और यहाँ पे पिक्सल आपको लेना है, ध्यान दीजिएगा। और मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो आपको हटा देना है। अब इसमें क्या देना है, 170, और नीचे वाले में 132। अब यहाँ से आप ओके करिए, ठीक है ना। और यहाँ पे आप फाइल पे जाइएगा और यहाँ से सेव कर दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? देखिए आपको समझना क्या है कि 170 और 132 ये आपका होगा इसके लिए, सिग्नेचर के लिए, सिग्नेचर और थंब के लिए होगा। देखिए अगर हम फोटो की बात करें तो फोटो का सीधे चेंजेस हो जाता है, इसमें 132 और इसमें 170, ये हो जाएगा आपका फोटो को। दोनों में अंतर समझिएगा। ये हो गया आपका सिग्नेचर के लिए, थंब के लिए, और ये हो गया किसके लिए, फोटो के लिए। ये इतना आपको समझ में आ जाएगा तो आसानी तरीके से आप कर सकेंगे। अब चलिए इतना करने के बाद अभी भी तो अपलोड नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं अपलोड होगा? क्योंकि अभी DPI इसका सही नहीं है। DPI भी आपको सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले, इसी प्लस पे क्लिक करके, और यहाँ पे क्या सर्च करना है, चेंज ऑनलाइन DPI। क्या सर्च करना है, चेंज ऑनलाइन DPI। मतलब अगर फोटो की DPI को अगर आपको नॉर्मल तरीके से अगर आपको चेंज करना है तो इसके लिए गूगल क्रोम पे आप आइए और वहां पे सर्च करिएगा चेंज ऑनलाइन DPI में पहला जो ऑप्शन आपका दिया है, DPI कन्वर्टर चेंज DPI ऑफ इमेज। तो बस इसी ऑप्शन पे आपको जस्ट क्लिक करना होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अब इसमें चूंकि फोटो की बात हो रही है, और फोटो में मैंने अभी आपको बताया 96 से लेकर के 300 DPI तक दिया था, तो इसमें हम 200 ले सकते हैं, 200 ले सकते हैं ना। अरे 96 से लेकर के 300 दिया है, तो यहाँ पे हम 200 ले लेते हैं, बीच की दूरी हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ से आप चूज इमेज पे क्लिक करिए। आखिर किस इमेज को बनाना चाहते हैं, तो फोटो को बनाना चाहते हैं, यहाँ से आप ओपन कर लीजिए। देखिए डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे आ जाइएगा CCC वाली वेबसाइट पे। अब यहाँ पे चूज फाइल पे आइएगा। अब ये फोटो हमको कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि अभी मैंने इसको क्या किया, DPI चेंज करके डाउनलोड किया, तो ये मिलेगा आपको डाउनलोड्स में। किसमें मिलेगा, डाउनलोड्स में। आप आ जाइएगा यहाँ पे, देखिए अब यहीं पे सबसे टॉप में फोटो रखा हुआ। अब आप इसको ओपन कर लीजिए, हो जाएगा। लेकिन इससे भी इजी प्रोसेस हम बता रहे हैं, पहले आप इसको जान लीजिए, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पे आ जाइएगा DPI कन्वर्टर पे, और यहाँ पे आपको लेना है 150 किसके लिए, सिग्नेचर के लिए। और चूज फाइल पे क्लिक करिए, चूज इमेज पे, और यहाँ पे आप आ जाइएगा जहां पे आपने फोल्डर बनाया है, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, और यहाँ से अपना फोल्डर आप ओपन कर लीजिए। अब इसमें आपको लेना है सिग्नेचर, ओपन कर लेना है। अब देखिए सिग्नेचर के लिए मैंने क्या लिया था, 150 भी डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले,
और यहाँ पे आ जाइए सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे। और ये सिग्नेचर कहाँ मिलेगा? डाउनलोड्स में। आप ये समझिए कि जब डीपीआई को चेंज करेंगे वो डाउनलोड होकर के आपके डाउनलोड वाले ऑप्शन आपको मिल जाता है एड्रेस पीसी के। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड पे ही क्लिक करना है और सबसे टॉप में देखिए सिग्नेचर का ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ से आप ओपन करें। कोई दिक्कत? आप इसके बाद से किसको अपलोड करना है? थंब को। सेम प्रोसेस। यहाँ पे आप चूज इमेज पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप ले लीजिएगा सबसे पहले थंब। अब ये भी डाउनलोड हो गया और यहाँ पर आकर के हम थंब को भी यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? तीनों मैंने अपलोड कर दिए। डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच, इसका पूरा नाम होता है। जैसे जितना डीपीआई मांगता है उसके हिसाब से फोटो की रेजुलेशन क्या होनी चाहिए, फोटो को रेजुलेशन को सही करने के लिए हमको डीपीआई की आवश्यकता होती है। जैसे आपने देखा होगा कभी फोटो हम कैप्चर करते हैं वो क्लियर उतना नहीं आता है, और वही उसका डीपीआई चेंज करते हैं तो उसकी थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है। तो डीपीआई का मतलब होता है कि फोटो की आप रेजुलेशन क्या रखना चाहते हैं, फोटो जो आपका अट्रैक्शन हो, फोटो जो आपका दिखे वो कैसा दिखे, इसका डीपीआई का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, तो वो हमारा डीपीआई होता है। डीपीआई जिसके हिसाब से दिया रहता है उसके हिसाब से हमको चेंज करना है। इसका पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब चलिए इससे भी इजी तरीका अगर आपको जानना हो कि हमको पेंट पे ना आना पड़े, हमको रिसाइज ना करना पड़े, डीपीआई चेंज ना करना पड़े, एक ही साथ ये सारा काम हमारा हो जाए, तो देखिए इसके लिए कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके लिए एक ऑप्शन है फोटो रिसाइजर। इसके लिए एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा फोटो रिसाइजर, जो सबसे इजी वाला ऑप्शन है। इतना लंबा प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं। फोटो रिसाइजर देखिए नोट हो गया। अब चलिए यहाँ से हम इस फोल्डर को अब डिलीट कर देते हैं, क्योंकि जिसको मैंने यहाँ से रिसाइज वगैरह किया था इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दी। अब एक नया बनाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे एक नया फोल्डर हम बना लेते हैं। माउस से राइट क्लिक करते हैं और न्यू वाले ऑप्शन पे आकर के यहाँ से एक मैंने फोल्डर बना लिया और अपने ही नाम से यहाँ पे हम फोल्डर बना लेते हैं। प्रदीप सर के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया। ध्यान दीजिएगा। अब सेम कंडीशन, सबसे पहले फोटो सिग्नेचर थंब डाउनलोड करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे आ जाइएगा क्रोम पे और यहाँ पे बारी बारी से यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया पासपोर्ट साइज फोटो। कोई भी एक फोटो आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। चलिए इसी को हम डाउनलोड कर लेते हैं कहाँ पे, तो डेस्कटॉप में। और जो मैंने अभी फोल्डर बनाया प्रदीप सर के नाम से, उसी फोल्डर में, चूंकि देखिए एक प्रॉपर लोकेशन देकर के अगर आप डेटा को सेव करते हैं तो इससे आपको फाइंड करने में आसानी रहता है। समझ में आ रहा है ना? अब ये नहीं कि अव्यवस्थित कहीं तरीके से डेटा आप सेव कर देंगे तो आपको दिक्कत होगी खोजने में। और यहाँ पे सर्च करिएगा फोटो, यहाँ से सेव कर दीजिए। ठीक है ना? अब इसके बाद से यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, सिग्नेचर। यहाँ से कोई सिग्नेचर हम ले लेते हैं। इसके बाद से लेना है थंब। थंब इम्प्रेशन आपको लेना है। यहाँ पे कोई सा भी एक थंब इम्प्रेशन आप ले लीजिए। चलिए डाउनलोड हो गया ना? अब देखिए, अब यहाँ पे आप सर्च करिए ट्रिपल सी की वेबसाइट, ट्रिपल सी ऑनलाइन, और यहाँ पे आ जाइएगा वेबसाइट पे। और किस नाम से मैंने फोल्डर बनाया था, प्रदीप सर के नाम से ना? अब देखिए आपके सामने हम अपलोड करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन पे आइए और यहाँ से ट्रिपल सी की वेबसाइट ओपन करिए और यहाँ पे आई एग्री।
बस यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे आप ले लीजिएगा फोटो, ये कंप्यूटर में लेके जाएगा और मैंने सेव किया था कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। और यहाँ पे हम अपलोड करने की देखिए कोशिश करते हैं। देखिए क्या अपलोड हो रहा है, नहीं अपलोड हो रहा है ना। फोटो की साइज बड़ी कम है, 5 KB से 50 KB में होना चाहिए। ये फोटो की साइज कम दिख रहा है। देखिए अगर फोटो की साइज कम है तो इसको कैसे आप चेक करेंगे, पहले फोल्डर आप ओपन करिएगा। आप फोटो पे माउस का राइट बटन दबा करके प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे तो ये बता देगा कि फोटो की साइज देखिए 57 KB का, तो बहुत बड़ा है ना। और होना कितना चाहिए, 5 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो फोटो को सिंपल सी बात है रिसाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करिएगा, क्रोम पे आइएगा और यहाँ पे आपको सर्च करना है क्या, फोटो रिसाइजर, RESIZER, फोटो रिसाइजर। ध्यान दीजिएगा बहुत इजी प्रोसेस है ये, और इंटर करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक है ना। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रेड्यूस इमेज, यहाँ पे दिया है रेड्यूस इमेज करके दिया हुआ, देखिए बस इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है। ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए इसके पहले वाला भी जो वेबसाइट दिया है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए आ जाएगा देखिए। और बस सबसे जब जो अगर देखा जाए तो जो सबसे इजी है वो है आपका रेड्यूस इमेजेस वाला। तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ पे आपको आना है सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करना। सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इमेज ओपन कर लीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए इस डब्बे में इमेज आ गया ना। अब इसके बाद से पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको लॉक कर दिया गया। आपको देखिए यहाँ पे इसको लॉक कर दिया गया, ताला लगा हुआ है। इस लॉक को आप यहाँ से तोड़िए सबसे पहले। आप लॉक खुल गया आपका, ठीक है ना। आप यहाँ पे परसेंटेज को हटा के क्या लेना है, पिक्सल लेना है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे कितना देना है, फोटो के लिए 132 और सिग्नेचर के लिए 170 प्लस डीपीआई क्या होना चाहिए, 200 होना चाहिए। तो इसमें 72 दिया है ना, इसमें आप 200 लिख लीजिए। देखिए अब यहाँ पे पेंट पे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लीजिए, आसान है। अब आ जाइए CCC वाले वेबसाइट पे, देखिए अब यहाँ से फोटो अपलोड पे क्लिक करिए और यहाँ से आ जाइएगा डाउनलोड वाले ऑप्शन पे। अब इसको हम अपलोड करते हैं, देखिए उससे बहुत इजी है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आया है। चलिए वैसे ही सिग्नेचर को करना हो तो सेम कंडीशन, यहाँ पे सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पे इस ऑप्शन को आप यहाँ से हटा दीजिए। अब फिर यहाँ पे सेलेक्ट इमेज पे आप चले जाइए, फिर यहाँ पे आ जाइएगा जहाँ पे फोल्डर आपने बनाया था, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। और यहाँ से आप उस फोल्डर को ओपन कर दीजिएगा, सिग्नेचर, सही है। अब यहाँ पे पेज को ऊपर करिएगा, अब यहाँ से पिक्सल रही है और यहाँ पे कितना लेना है, 170 आपको लेना है। इसके बाद 132 और डीपीआई 150 डीपीआई होना चाहिए बस। और यहाँ से डाउनलोड कर दीजिए, देखिए कितना इजी है, इजी है कि नहीं है। और यहाँ पे आ जाइए CCC की वेबसाइट पे और चूज फाइल पे क्लिक करिए और चले आइए डाउनलोड्स पे और यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करिए। देखिए कोई दिक्कत किसी को, ऐसे ही अगर आपको थंब का भी करना है, सेम कंडीशन। सबसे पहले आप आ जाइएगा और यहाँ पे सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको आना है डेस्कटॉप पे और यहाँ पे आपको ले लेना है जो आपने फोल्डर बनाया था, यहाँ पे आपको थंब ले लेना है और यहाँ से आ जाइएगा। इसके लिए भी 170 132 होना चाहिए। बस डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे आइए और ऐसे ही थंब को भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। देखिए डाउनलोड में आ जाइए, यहाँ से थंब ले लीजिए, हो जाएगा।
किसी को कोई प्रॉब्लम? तो उससे बहुत इजी वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया ताकि आपको ये बनाने में आसानी रहे। मैंने दोनों ऑप्शन बता दिया, अब दोनों ऑप्शन का प्रैक्टिकल आप करके देखिएगा। जैसे जहां पर रिक्वायरमेंट आती है एमएस पेंट की, तो एमएस पेंट के माध्यम से रिसाइज करिएगा, और अगर नहीं रिक्वायरमेंट है तो वैसे फोटो रिसाइजर से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा।